नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज़। द विवेक व्यूज़ के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे देश की बदलती हुई राजनीति की। बदलती हुई इसलिए क्योंकि पिछले दिनों जिस प्रकार से पूरे विश्व ने देखा, देश की संसद ने जो कानून बनाया किसानों को लेके, कृषि को लेके, वो कानून प्रधानमंत्री जी ने वापस लिए हैं। किस प्रकार से लिए हैं, कैसा आंदोलन चल रहा था, लगभग 1 वर्ष तक यह आंदोलन चला और समय समय पर सरकार के अलग अलग मंत्री, प्रतिनिधि किसान संगठनों से वार्ता करते नजर आए, चर्चा करते नजर आए। कुछ सख्ती भी हुई, कुछ नरमी भी हुई, कुछ ढिलाई भी रही। सब तरह के रंग पिछले 1 वर्ष के दौरान हम सब ने देखे हैं। लेकिन आखिर इस मामले का पटाक्षेप जिस प्रकार से हुआ, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह जब प्रधानमंत्री आके और नेशनल मीडिया के समक्ष यह बयान देते हैं कि वे कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं, तब से मुझे लगता है कि देश की राजनीति ने एक अलग करवट ली है। देश में ऐसा कितनी बार हुआ है, यह एक विषय हो सकता है कि कोई कानून संसद से पारित हो जाए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएं और जनता के दबाव में आकर उन कानूनों को वापस ले लिया जाए। तो इसे कहा जाए तो आखिर क्या? एक तरफ सड़क पर एक प्रकार का जनमत था, दूसरी तरफ देश की संसद के भीतर अलग तरह का जनमत था। संसद के भीतर जो लोग बैठे हैं, जिनकी सरकार है, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनी है, उस सरकार ने इस देश के लिए, इस देश के किसानों की उन्नति के लिए कोई कानून बनाए हैं और वे कानून आंदोलनकारियों के दबाव में वापस ले लिए जाते हैं। 1 वर्ष तक आंदोलन चलता है। आंदोलनकारियों के पीछे किस प्रकार की शक्तियां थी, किस प्रकार का उनका नेटवर्क था, किस प्रकार की आंदोलन स्थल पर व्यवस्थाएं थी। 1 वर्ष तक इतना बड़ा आंदोलन चलाने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता हुई होगी, आप और हम सब समझ सकते हैं। यदि 7 दिन तक कोई आंदोलन चलता है सड़कों पर, यदि 100, 200, 500 लोग 7 दिन तक इकट्ठे होते हैं तो कितना खर्च होता है। कल्पना कीजिए, 1 वर्ष तक आंदोलन चला है, किस प्रकार से चला है। सर्दी, गर्मी, बरसात और ऊपर से कोरोना, इन सारी परिस्थितियों में आंदोलनकारी डटे रहे। उनकी जीवटता कही जा सकती है। लेकिन मैं बात कर रहा था देश की बदलती राजनीति की। तो आखिर क्या मजबूरियां रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुक गए। नरेंद्र मोदी के नाम से हम समझ सकते हैं, उनकी राजनीति से हम समझ सकते हैं, उनके फैसलों से हम समझ सकते हैं किस प्रकार का व्यक्तित्व है। और एकदम सहजता से, सरलता से आकर क्षमा मांगते हुए जिस प्रकार से उन्होंने कानून वापस ले लिए, क्या कारण हो सकता है? सबका अपना अपना आकलन हो सकता है, सबके अपने अपने विश्लेषण हो सकते हैं। बहुत से लोगों को उत्तर प्रदेश और पंजाब में होने वाले चुनाव दिख रहे हैं, उनके कारण भी ये लोगों को दिखता है। कुछ लोगों को दिखता है कि उपचुनावों के कारण जो परिणाम उपचुनाव में आए हैं वो भी एक कारण हो सकते हैं। लेकिन मैं इससे आगे की बात आपके साथ करना चाहता हूँ। मैं बात यह करना चाहता हूँ कि कहीं यह एक शुरुआत तो नहीं हो गई है। अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाकर और आंदोलन करते रहें, सतत रूप से करते रहें, तो क्या परिणाम बदला जा सकता है? लेकिन इस पर चर्चा करें, इसके साथ चर्चा यह भी करनी चाहिए कि विपक्षी दल जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते आए हैं, तानाशाही की बात करते आए हैं, हिटलर शाही की बात विपक्षी लोग करते आए हैं, आखिर इस सारे परिदृश्य में देखा जाए तो तानाशाही किसकी चली? देश का जो जनमत है, जो वोट की ताकत से लोकसभा में लोग जाकर बैठते हैं, उसके आधार पर एक सरकार चुनी जाती है। वह सरकार देश के
नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली बहुमत वाली सरकार कोई कानून बना देती है और कुछ आंदोलनकारी उस कानून को खिलौना बनाकर सड़कों को जाम करके बैठ जाते हैं। क्या ये एक शुरुआत नहीं है? आपकी कोई मांग है और आपके पास ठीक ठाक सा संख्या बल है, आपके पास धन बल है और आप चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं, तो क्या एक नया रास्ता भारत के लोकतंत्र में नहीं खुल गया है? जब जब समस्याएं आएं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए अभी तक ज्ञापन दिए जाते थे, चर्चाएं होती थी, विरोध प्रदर्शन होते थे, लेकिन 1 वर्ष तक आंदोलन और उसके बाद सत्ता का इस प्रकार से साष्टांग होना आंदोलनकारियों के समक्ष, ये भारत की राजनीति को किस तरफ लेकर जाएगा? ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है। राजस्थान में आरक्षण को लेकर गुर्जरों का जो आंदोलन हम सब ने देखा, पटरियां उखाड़ दी गई थी, किस प्रकार से अराजकता का माहौल बन गया था। सीएए को लेकर देश भर में आंदोलन हुए हैं, शाहीन बाग हम सबको याद है। क्या उस प्रकार के आंदोलनों की पुनरावृत्ति नहीं होगी? क्या कोई भी वर्ग, कोई भी समाज, कोई भी जाति, कोई भी समूह अपनी मांगे मनवाने के लिए ये रास्ते अख्तियार नहीं करेंगे? क्या सत्ता हमेशा वोट के कारण ही इस प्रकार के फैसले करती है? प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जो बयान दिया, दीपक के प्रकाश की भांति सत्य, और वे उस सत्य को कुछ किसान भाइयों को नहीं समझा पाए, तो आज के इस दौर में संवाद का माध्यम है, टेक्नोलॉजी का माध्यम है, आप जब चाहें जिससे बात कर सकते हैं, अपना विषय रख सकते हैं। यदि सारा मामला दीपक के प्रकाश की भांति सत्य ही था, तो फिर 1 वर्ष तक आप समझा नहीं पाए। आप समझा नहीं पाए या वे समझ नहीं पाए? आप बोल नहीं पाए या उन्होंने कानों में रुई लगा रखी थी? आखिर हुआ तो हुआ क्या? राजनीतिक विश्लेषक हैरान हैं, आंदोलनकारी स्वयं परेशान हैं कि आखिर ये सब हुआ तो कैसे। लेकिन ये जो कुछ हुआ, इसके पहले शाहबानो वाला प्रकरण भी आपने सुना होगा। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा गया था। इस बार संसद द्वारा बनाए गए कानून को पलटा गया है। कल को फिर से कोई समाज आकर सड़कों पर बैठ के, और 1 साल नहीं, मैं कहता हूँ 2 साल, 3 साल, 4 साल तक बैठ के कोई इस प्रकार की मांग करेगा कि हमारे लिए अलग प्रकार के कानून चाहिए, हमारे को अलग प्रकार की सुविधाएं चाहिए। क्या वोटों के भिखारी राजनेता उनके समक्ष नतमस्तक हो जाएंगे? क्या इस प्रकार से लोकतंत्र चलेगा? क्या इस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा? कानून में यदि कोई बात गलत थी तो उसमें संशोधन हो सकते थे। कहीं कोई कमी लग रही थी, कुछ नए प्रावधान जोड़े जा सकते थे, कुछ प्रावधान हटाए जा सकते थे। हद तो तब है जबकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि कानून वापस ले लिए जाएंगे। उसके बाद भी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले क्या कहते हैं? हमें विश्वास नहीं, जब तक संसद में पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक आंदोलन चलता रहेगा। किस प्रकार का भारत, किस प्रकार के आंदोलनकारी हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं, कौन सा नया राह, कौन सी नई राह बना रहे हैं, भारतीय राजनीति को आखिर किस ओर ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्तियों के समक्ष भी यह यक्ष प्रश्न है, और प्रश्न यह है कि आप झुके, कोई बात नहीं, लेकिन झुकने के कारण वो भी स्पष्ट होने चाहिए, और आप किन किन परिस्थितियों में आगे भी झुक सकते हैं। आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले एक मामला और आया था, मामला था एट्रोसिटी केस से संबंधित, बिना जांच पड़ताल के, जिसमें गिरफ्तारी का प्रावधान था, सुप्रीम कोर्ट का कोई विषय उसमें था, और उस विषय पर भी इस सरकार को
अपना रुख स्पष्ट करने में कुछ समय लगा और उस दौरान जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति देश भर में बनी उस सब से हम वाकिफ हैं। लेकिन इस आंदोलन के पश्चात जिस प्रकार से ये कानून वापस लिए गए हैं, समझदार लोग तो यही कहते हैं कि चुनाव है, वोट है और इसके कारण यह सब कुछ हुआ है। लेकिन वास्तव में कौन तानाशाही कर रहा है, कौन हिटलर शाही चला रहा है? देश इस प्रकार से चलेगा? देश की संसद मौन देखती रहेगी, आंदोलनकारी जबरदस्ती अपनी बातें मनवाते रहेंगे। कल को दूसरा समूह आता है, साप्ताहिक रूप से एकत्रित होते हैं, जब चाहे लाखों की संख्या में एकत्रित होते हैं, आकर कहेंगे कि नहीं, हमारे को हमारे हिसाब से अलग से कानून चाहिए। कुछ तो बना भी रखे हैं, क्या आप कुछ और बना देंगे? कल को कहेंगे कि दूसरे समाज के जो लोग जिस तरीके से अपना जीवन जीते हैं, उनकी जो पूजा पद्धति है वह हमें स्वीकार नहीं है। क्या वहां भी आप नतमस्तक हो जाएंगे? क्या सरकारें इसी प्रकार से अपना फैसला पलटती रहेंगी? क्या ये भारत की राजनीति को एक अलग दिशा देने का काम नहीं हो गया है? किसी प्रकार का गतिरोध था, किसी प्रकार का विरोधाभास था, तो उसका निराकरण होना ही चाहिए। किसानों के हित में निर्णय होना ही चाहिए। लेकिन एक तरफ दावा आप भी यह कर रहे हैं कि हमने जो कुछ किया किसानों के हित में किया। तो किसानों के हित में किया तो उन्हें समझा नहीं पाए, या पूरे देश के किसानों का नेतृत्व केवल वे ही लोग कर रहे थे? क्या देश में उत्तर प्रदेश और पंजाब के अलावा किसान नहीं है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनका किसान इस विषय पर क्या विचार रखता था? क्या देश के मीडिया ने उनको दिखाया? इस आंदोलन को लेकर केवल गिने चुने 2-3 चेहरे पूरे देश ने देखे हैं। क्या पूरे देश के किसानों के ठेकेदार वही हैं? क्या जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के देश के सभी किसानों की यह एक सुर में आवाज थी? यदि ऐसा था तो यह सरकार की विफलता नहीं है क्या, कि सरकार वास्तव में किसान के हित की बात क्या है उसे समझ नहीं पाई? क्या सरकार के पास कृषि से संबंधित ऐसे विशेषज्ञ लोगों की कमी हो गई है कि वे यह भी नहीं देख पाए कि वास्तव में उनके हित में क्या है और उनका अहित किस में है? सरकार के साथ तो भारतीय किसान संघ जैसे कई संगठन ऐसे भी थे जो इस विषय में उनका मार्गदर्शन भी कर सकते थे। किंतु क्या आप सुनने को तैयार थे? यह महत्वपूर्ण बात है। यदि आप सुनने को तैयार नहीं हैं तो आपको नतीजे पलटने पड़ेंगे। बहरहाल यह जो भी कुछ हुआ, कानून किस प्रकार से वापस हुए, क्यों वापस हुए और उनके वापस होने के बाद देश की राजनीति किस ओर जाएगी, किस तरह की करवट लेगी, क्या आशंकाएं हैं, क्या खतरे हैं, क्या सावधानियां हो सकती हैं, इन विषयों पर आपका क्या कहना है? मैं सभी दर्शकों से आह्वान करता हूं, इस विषय पर आपका जो भी विचार हो वह कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। आपके कमेंट के माध्यम से भी हम इस विमर्श को आगे बढ़ा सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे शीघ्र ही एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। नमस्कार।